सूबे में इस साल चुनाव है, तभी तो हर ओर से जनता के पैरोकार और उसके हितों की बात हो रही है। इस दौड़ में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना पर कमलनाथ सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार बनने पर बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा भी कर रहे हैं, जिस पर सूबे की सियासत भी काफी गर्म हो चली है। चलिए इन सियासी बयानबाजियों से इतर जानने की कोशिश करते हैं लाडली बहना योजना के बारे में। आखिर क्या है लाडली बहना योजना? महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी शिवराज सरकार। महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, साल में 12,000 और 5 साल में 60,000 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश की निवासी ही कर सकती है आवेदन। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लिए जाएंगे आवेदन। लगभग 1 करोड़ महिलाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य। प्रदेश के 51,455 गाँवों में 5 मार्च से चलाया जाएगा अभियान। 5 मार्च को ही सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन भी। सरकार ने बजट में योजना के लिए प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ का किया प्रावधान। 23 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु। किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को नहीं मिलेगा लाभ। सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी यानी सभी वर्ग की महिलाएं कर सकती हैं। योजना के सहारे शिवराज सरकार एक और महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस को इस पर एतबार नजर नहीं आता। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस योजना को नाटक नौटंकी बताया। आगे कहा कि मैं किसी योजना का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन यदि हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में 1500 रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहन योजना एक नाटक है जो उन्होंने कार्रवाई रखी है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे। हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। वहीं लाडली बहना योजना पर हो रही सियासत पर सीएम शिवराज का बयान भी सामने आया। कमलनाथ के वार पर पलटवार करते हुए सीएम शिवराज बोले कि कमलनाथ जी, आप लाडली बहना पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमने बैगा, भरिया और सैरिया बहनों को 1000 रुपए देना शुरू किया था, जैसे आपकी सरकार ने बंद कर दिया था। आज वो बहनें आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैं कमलनाथ जी से दोहरा के फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ। वो लाडली बहना पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। मैंने पहले भी पूछा, जवाब नहीं आया। हमने बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को 2017 में 1000 रुपया उनके खाते में डालना शुरू किया था, ताकि परिवार में बच्चों का पोषण ठीक से कर सके। जब तक हमारी सरकार रही 2018 तक हमने वो 1000 रुपया बहनों के खाते में डाला। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा, भारिया, सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं, उनका 1000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला? आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह ही लाडली बहना योजना भी महिलाओं और बहनों के लिए मील का पत्थर साबित हो। लेकिन इसकी लॉन्चिंग से पहले ही जिस तरह से सियासत हो रही है, वो देखकर ये जरूर लगता है कि आगामी समय में भी ये दौर जारी रहेगा। हालांकि पलड़े के एक और शिवराज सरकार की योजना और दूसरी ओर कमलनाथ की सरकार बनने पर घोषणा में से महिलाएं किसे ज्यादा तरजीह देती हैं, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लाडली बहना क्या कहना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। लाडली बहना योजना से क्या सबरेगी बहनों की तकदीर? क्या विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी योजना? लाडली लक्ष्मी की तरह क्या इस योजना को भी अपनाएंगे अन्य राज्य? कांग्रेस ने योजना पर क्यों खड़े किए सवाल?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश पहले से ही लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पूरे देश में विख्यात है। पूरे देश में मध्य प्रदेश की इस योजना की दिल खोलकर तारीफ हुई है। अब चुनावी वर्ष है और शिवराज सरकार ने एक नया निर्णय लिया है जिसका अनुमोदन हो चुका है, जिसका अध्यादेश जारी हो चुका है, जिसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है और इस योजना के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा चुका है। योजना का नाम है लाडली बहना योजना और इसमें जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए देने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वो ये तो नहीं कहते कि ये लाडली बहना है या कुछ और है, हम इस प्रकार का ड्रामा नहीं करते, नाटक नहीं करते, कोई नाम नहीं देते, लेकिन हाँ महिलाओं को हम 1,500 रुपये देंगे। वहीं शिवराज जी ने सवाल उठाए कि पहले वो आदिवासी बहनों को उनकी सरकार द्वारा एक राशि दी जाती थी, उसको क्यों 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो बंद किया गया। इस प्रकार के सवाल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कल इस योजना का आगाज़ यानी कि 5 मार्च को जब मध्य प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन है, वो अपने 64वें जन्मदिन पर पूरे प्रदेश की महिलाओं को ये सौगात देंगे और एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। ये योजना क्या गेम चेंजर साबित हो सकती है। एक बहुत बड़ी आबादी को ये प्रभावित करेगी और अगर एक परिवार में, जैसे कि गाँव में परिवार संयुक्त होते हैं और बड़े होते हैं, और एक परिवार में अगर 5 या 6 महिलाएं हैं तो प्रति माह एक अच्छी राशि उस परिवार को मिलेगी जीवन में, जीविका में सहयोग के लिए। तो ये एक अच्छी योजना कहा जा सकता है और ये सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि इसके जो हितग्राही हैं वो जितने कम हों उतना ही ये विकसित राज्य का पैमाना बनते जाएंगे, लेकिन अभी हितग्राहियों की संख्या ज़्यादा है, लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ भी सरकार को मिलना तय है। तो इसी पूरे मामले पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित तावरे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अभय प्रताप सिंह जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं, योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, आप नाम नहीं देंगे, सहयोग को सहयोग ही रहने दो, कोई नाम न दो, लेकिन क्या है अगर सहयोग बेहतर है, सहयोग सकारात्मक है तो नाम देने में क्या हर्ज है। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1,500 रुपये देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अब ये अदाकारी कलाकारी की जो राजनीति है ये शिवराज जी करते हैं और अब देखिए कि इस योजना के लिए भी उन्होंने अपने जन्मदिन का समय चुना। इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और ये सब चीज़ें करना थी तो उनको बहुत पहले करना थी। मध्य प्रदेश की हमारी माताएं बहनें ये सब जान चुकी हैं कि ये कोई भाई नहीं है। जिस वर्ग के बीच जाते हैं उस वर्ग को लुभाने की कोशिश मात्र करते हैं। आप समझिए कि इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं आई। अब जैसे लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें तो इनकी रिपोर्ट है कि 18 जिलों में ऐसे प्रकरण आए। हरदा, रीवा, धार, राजगढ़, उज्जैन, बैतूल, इंदौर समेत 18 जिले ऐसे थे जहां पे व्यापक गड़बड़ियां इसमें सामने आई। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर 2-2, 3-3 हमारी माताओं बहनों को दिया गया। तो जब किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर हो तो किसी भी योजना का कितना क्रियान्वयन सही हो पाएगा और कितना सही व्यक्ति तक, सही माताओं बहनों तक ये पहुंच पाएगा, ये बड़ा संशय की स्थिति है। आप समझिए कि कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। क्या मध्य प्रदेश की जनता ये जानती नहीं है कि शिवराज जी क्यों ये सब चीजें अब कर रहे हैं? और जो प्रदेश लगातार कर्ज ले लेकर चल रहा हो, कब तक आप ये योजना चलाओगे? मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है। और जैसा कि आपने कहा, कमलनाथ जी ने कहा है कि भाई हम इस तरीके की नाटक नौटंकी नहीं करते, हम तो हर एक महिला को जो है वो 1,500 रुपये देंगे। और कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित तौर पर हम करेंगे। कमलनाथ जी जो कहते हैं सो करते हैं। योगी राज जी पर
यह सवाल भी आएगा। अभय प्रताप जी से पहले पूछ लेता हूं, ये जो लाडली बहना योजना है, इसमें जिस प्रकार का महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कही है आपने, और इस पूरे योजनाओं में करीब करीब 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। प्रदेश के 51,455 गाँव में एक अभियान चलाया जा रहा है। तो 23 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, ये एक आपने उसकी पात्रता रखी है। कुल मिलाकर जो महिलाएं कामकाजी हैं, सक्रिय हैं, जो घर के कामों में या अन्य छोटे मोटे कुटीर उद्योगों में हैं, उनको थोड़ा सा संबल जरूर मिलेगा इससे। लेकिन कांग्रेस कह रही है अभय जी कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की कवायद है, चुनावी शिगुफा है, इससे ज्यादा ये कुछ है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस केवल नेहरू गांधी परिवारों के नाम से ही योजनाओं के नाम रखती आई है। केंद्र सरकार की योजनाएं निकाल लीजिए तो करीब 60-70% योजनाएं केवल नेहरू और गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से आपको योजनाएं मिलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी मूल जिसको लाभ होने वाला है उसके नाम से योजनाओं को लाती है, उसका नाम योजनाओं को रखती है, वो इस तरह से प्रोपेगेंडा से बचती है। इंदिरा गांधी आवास योजना, ये नाम किसने दिया था? एक आवास मिलते थे, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 200 करीब हर पंचायत में मकान हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो भी योजनाएं लाती है महिलाओं के क्षेत्र में, माननीय शिवराज जी ने तो मध्य प्रदेश में क्रांति लाई है। 1,000 रुपए लाडली बहना योजना के माध्यम से जो दिए जाएंगे वो तो है ही। 600 रुपए जो वृद्धावस्था वाली पेंशन दी जा रही है उसको भी 400 जोड़कर 1,000 की जाएगी, इसका भी उन्होंने बोला है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 50% जनप्रतिनिधि बनकर महिलाएं आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। 33% नौकरियों में महिलाएं आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। लाडली लक्ष्मी योजना का बखान तो अभी हमारे अमित जी कर ही रहे थे, वो कमियां गिना रहे थे, लेकिन उसका 45 लाख से ज्यादा बिटियां हैं जो कॉलेज में जा रही है, उनकी फीस सरकार भर रही है। तो अभी स्कूटी दी जाएगी। साइकिलें देने का काम बच्चियों को पढ़ने के लिए 10वीं के बाद दूसरे गांव जाने के लिए साइकिल देने का काम किसी ने किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार ने किया। तो हमारी जो लिंगानुपात कम था उसको आज लिंगानुपात ज्यादा बढ़ा है मध्य प्रदेश में। तो सारी चीजों में महिला स्व सहायता समूह हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्रांति लाई है। लगातार वो ला रहे हैं जब से कोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। तो इसलिए लाडली बहना योजना भी उसी का एक कड़ी है। पॉक्सो एक्ट हो, फांसी की सजा दी जानी हो, तो हर जिले में महिला थाना हो, ये सारी चीजें अगर कोई लाया तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार लाई है। और ये भी लाडली बहना योजना भी एक ऐतिहासिक योजना है जो हमारी माता बहनों को लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो अपने पति पर, अपने घर पर किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। अपने रोजमर्रा के जो उनके खर्चे हैं छोटे मोटे, उससे वो अपनी पूरे स्वाभिमान के साथ इन खर्चों को पूरा करेंगी। यह योजना बहुत लाभकारी होगी। मैं पूछ लेता हूँ योगी राज जी, जिस प्रकार से इस योजना के विषय में अभय जी ने कहा कि ये योजना क्रांतिकारी सिद्ध होगी, और यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए तो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। खासकर शिवराज सिंह चौहान जी की सोच ऐसी है, उनकी सरकार में इस प्रकार के तमाम निर्णय हुए हैं। अब इस योजना को सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से, मैं दोनों दृष्टिकोण से आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण तो साफ है, चूँकि ये इलेक्शन ईयर है तो ये शिवराज जी नहीं सारे लोग करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि क्या है कि महिला जो है बहुत बड़ा वोट बैंक है, मतलब एक आधी आबादी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए वोटों की संख्या के मान से यदि देखा जाए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अलग रिश्ता महिलाओं के साथ कायम किया है। और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज जी अव्वल है। और आप ये देखो कि अब ये अतिशयोक्ति हो सकती है भले, लेकिन देश में किसी मुख्यमंत्री की ऐसी इमेज नहीं है कि लोग उनको मामा मानते हैं। उनको मतलब एक अलग तरह की बॉन्डिंग उन्होंने अपनी स्थापित की है। और ये बॉन्डिंग तभी स्थापित होती है जब आप जो कहते हैं वो करते हैं और लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचता है। आज मध्य प्रदेश उन स्टेट्स में शामिल है, ये सब कहते हैं, मैं ही नहीं कह रहा कि यहाँ केवल बच्ची पैदा हो जाए, पैदा होते से ही बच्ची लखपति होती।
उसके बाद तमाम तरह की योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि महिलाएं भी शिवराज जी से सहमति जताती नजर आती है। आप उनके कभी भी उनकी सभाएं देख लीजिए, कभी उनका इंटरेक्शन देख लीजिए, कभी जब वो बातचीत करते हैं उससे आप अंदाज लगा लीजिए, बहुत सहज महसूस करती हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं। तो ये मैं तो आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि हम लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए देंगे, कमलनाथ जी ने काउंटर किया, बोले हम 1,500 देंगे, तो अपील कौन करेगा? अब आप ये देखिए कि जैसे ही बजट में प्रावधान हुआ, सबसे पहला रिएक्शन कमलनाथ जी का है, उन्होंने कहा कि नहीं हम 1,000 की बजाय 1,500 रुपये देंगे। यदि कमलनाथ जी यही बात बहुत पहले से कहते थे, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने रिएक्शन पर एक जो एक्शन पर रिएक्शन दिया है, तो लोग अच्छा। दूसरा क्या है, इन्होंने तो कह दिया कि हम जून से आपके खाते में आ ही रहे हैं। अभी कमलनाथ जी की तो सरकार आना बाकी है, अभी सरकार आती है नहीं आती है भविष्य की गिरफ्त में। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकती उनकी सरकार, लेकिन ये तो अभी पर्दे पे कहीं नहीं है वो। लेकिन इन्होंने तो ये जता दिया है कि हम तो जून से आपके अकाउंट में राशि ट्रांसफर हो ही रही, कल से शायद फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस मामले में बीजेपी आगे कांग्रेस की तुलना में। जी अमित जी, अब ये तो मोल भाव वाली बात है। इन्होंने कहा कि हम 1,000 रुपए देंगे, तो आपने एकदम एक आओ न देखा ताओ और बोले कि हम 1,500 देंगे। ये कोई मोल भाव वाली बात नहीं है, इसमें क्या है, खेल इमोशंस का है, आप ये समझ ही नहीं रहे हो। 1,000 रुपए की रकम कुछ होती नहीं है। अब आप गांव में जाओ, भाई बहनों का टीका देखो आप, अभी भाई दूज आएगी होली पे, 50 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, नारियल 100 रुपए, 500 रुपए, इसके इर्द गिर्द ही 70% देश जो है पूरे संबंधों का निर्वहन कर रहा है। अगर उसकी कमर्शियल वैल्यू पे जाएंगे तो बहुत कम है, लेकिन उसकी भावनात्मक वैल्यू आप आंक ही नहीं सकते। शिवराज जी ये समझ गए, आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। देखिए, हम समझे ना समझे, मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है, और आप भी पीछे का खेल समझिए कि 1,000 की बात तो ये लोग करते हैं। 3-4 दिन पहले तो अभी सिलेंडर के किस तरीके से मूल्य वृद्धि हुई है, या आपने हमने देखा है, उस पर भी एक आध रिएक्शन ले लेते सीएम साहब का तो पता चल जाता। दूसरी बात यह है कि एक और इनकी योजना आई थी कि वो गैस सिलेंडर योजना, कौन सी योजना, उज्ज्वला योजना। आज उसकी स्थिति क्या है, सारा का सारा पैक करके रख दिया है उसको, और हमारी माताएं बहनें वापस उसी कष्ट का जीवन जी रही हैं, लकड़ियाँ जला रही हैं। इतना महंगा सिलेंडर कोई नहीं। तो आप कर दीजिए अनाउंस, केंद्र में आपकी सरकार आएगी तो कर देंगे उसको वापस 500 रुपए पे। कर दिया सर, 500 से ज्यादा नहीं होगी कीमत, कर दिया। और ये करिए, ऐसा करा बिल्कुल खुल के। आपका चैनल तो प्रतिष्ठित चैनल है, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं IND 24 को। मैं बोल रहा हूँ हमारी पार्टी ने कर दिया है, और 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। और हम लोग सिर्फ घोषणा और आश्वासन देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग चुनाव से पहले वचन पत्र देते हैं, पहले भी दिया है हमने। इसीलिए इस देश की जनता ने 60 साल तक हम लोगों को मौका दिया है, और हमें गर्व है। अभी जैसे हमारे भाई बोल रहे थे इंदिरा जी के नाम पे, अरे इंदिरा जी पे हमको गर्व है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली वो महिला थी। अब आपकी पार्टी में ऐसे लोग नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। राजीव जी पे हमको गर्व है, जवाहरलाल नेहरू जी पे गर्व है। बातें करूंगा तो ये विषयांतर हो जाएंगी। जिन पे हमको गर्व है उनके नाम पे किया है हमने। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए कि बहनों की ये लोग बातें तो करते हैं, लेकिन जो बहनों के बच्चे हैं, जो भांजे हैं, भांजियाँ हैं, कुपोषण में क्या स्थिति है, देश का 3रा स्थान है। वो माता बहनें नहीं पूछती कि भैया ये बताओ हमारे बच्चे की स्थिति क्यों है। जो पैसा आता है मामा, पोषण आहार घोटाला, CAG ने रिपोर्ट उजागर करी थी, आपको भी नवीन भैया याद होगी, 30-40 करोड़, वैसे अनऑफिशियली देखा जाए तो 100 करोड़ का आंकड़ा था पोषण आहार घोटाला। किसका पैसा खाया आपने, क्या कार्रवाई हुई, ये जनता देखती नहीं है। मध्य प्रदेश की माताएं बहनें बहुत समझदार हैं, बड़ी गंभीरता के साथ इसलिए कह रहा हूं। योगेश जी ने बिल्कुल सही कहा, शिवराज जी पे एक लंबे वक्त तक माताओं बहनों ने भरोसा जताया, इसलिए उनको 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2018 में घर बिठाया। और अब जब वो सारी स्थितियां देख रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, और जो मैंने मामले उठाए आप बताइए, पिछले साल तो नहीं, लेकिन अब भ्रष्टाचार की बात नहीं करो। नहीं देखिए, नहीं अब वो कोई भी योजना है, कोई भी योजना है, नहीं लाडली लक्ष्मी योजना में आपको उसका नाम बदल दो, सब शिष्टाचार में शामिल हो गया है वो।
हाँ, ये तो खैर भारतीय जनता दोनों पार्टी तरफ जहाँ के तक लोगों की, जिसके भारतीय यहाँ जनता दोनों पार्टी- तरफ के लोगों के यहाँ हाल ही करोड़ों में मिलते हैं। देखो अभी करना, चलिए भ्रष्टाचार की बात छोड़ते हैं, हम अपराध की बात करते हैं। बच्चियों के मामले में, बुजुर्गों के मामले में, दलितों के खिलाफ जो अपराध हैं, उसमें मध्य प्रदेश प्रथम 5 में। क्या उसमें हमारी माताएं बहनें शामिल नहीं है? प्रतिक्रिया ले लेता किस चीज की बात करूं मैं? प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभय जी, ये सिर्फ दिखावा है, इलेक्शन के लिए स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस रियल में काम करती है। और अभी अगर वो 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा करते हैं तो बहुत सारी गैस जो है निकल जाएगी तमाम राजनीतिक दलों की, बशर्ते वो ऑन रिकॉर्ड बोलें। अभी उतनी प्रतिबद्धता के साथ बोला नहीं गया है। जैसे 15 लाख के लिए बोला गया था, भले ही नहीं आए लेकिन लोग आ गए उसमें, ऐसे आ गए कि ऐसा लगा कि जिसके खाते हैं वो तो अभी लखपति होने वाला है। उस सिलेंडर का वैसे ही बोलना पड़ेगा। तो जब ऐसे ही सिलेंडर का बोलेंगे तो आधे से ज़्यादा वोटर सरेंडर हो जाएंगे। उतनी प्रभावी तरीके से बोल नहीं पाती कांग्रेस, ये कमी है उनकी। हालांकि आप जो बोलते हो उसका वो तो अद्भुत ही है। देखिए, मध्य प्रदेश का बजट अभी आया है पिछले दिनों। जी जी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है महिलाओं के लिए, चाहे प्रसूति सहायता हो, लाडली लक्ष्मी हो, सभी को मिला दे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान है। ये बजट बोलता है। और ये जो बोलेंगे ये सब गप मारेंगे। इनकी हिमाचल में सरकार बनी, इनने तुरंत 3 रुपए डीजल पर बढ़ा दिए थे। ये चुनाव भर जनता को वहां हिमाचल प्रदेश में जो है ऐसे ही जो है वादे करते रहे, ऐसे ही वचन देते रहे, और बाद में बनते ही 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। सारी महंगाई से लेकर किसानों पर बोझ डाल दिया था ने। हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड है, देख लें अभी उसको। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करनी एक है, कांग्रेस की कथनियों करनी में भिन्नता है। आपने जैसा कहा कि जब शिवराज जी ने 1000 दिए तो हम 1500 देंगे। अरे तो भैया 1500 देंगे तो पहले से क्यों नहीं कहा? अब हमारे उज्ज्वला योजना दिया तो हम 500 में सिलेंडर देंगे। सिलेंडर की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। उसको कैसे उसके एवज में सरकार दूसरे तरीके से मदद दे सरकार को, इसलिए नहीं सब्सिडी देते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसा तय करता है? मुझे तो अभी तो बैरल के मतलब ये जो कच्चे तेल बैरल पर बैरल तो बहुत डाउन है अभी इस समय पे। 2 4 6 तो आर्टिकल मैंने ही पढ़े हैं। ये कच्चा बादाम वाला गाना गाती ही नहीं है सरकार, पक्का बादाम कर देती है हर जगह। ये जो सारी चीजें तय रहती हैं, पेट्रोल डीजल, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कीमतें तय होती है। और लाडली बहना योजना से लेकर जो भी काम मध्य प्रदेश में, अब इनका मैं कहना शुरू कर दूं तो मैं कुछ चूंकि नेगेटिव बोलना नहीं चाहता, तंदूर कांड जैसे जिन पर आरोप लगे हो, वो दल जो है बहना योजना पर जो है उसको काउंटर कर रहा है। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सवाल पूछा है कि आप बहना योजना का नाम ना रख पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो माताओं बहनों के आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश में सरवाइव की है, और शिवराज जी को लगातार उनका आशीर्वाद मिला है। इसलिए हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी जी की हो, चाहे हमारे यहाँ कन्या पूजन से कार्यक्रम शुरू होता है, तो हमारे लिए तो पूज्य है माताएं बहनें। और जो योजना बेहतर से बेहतर होगी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान अभी बजट में माननीय शिवराज जी ने किया है, और जो बेहतर बन पड़ेगा वो करेक्ट किया जाएगा। जी योगी राज जी, मूल तत्व वही है कि अगर कोई बड़ी योजना है तो उसका प्रचार भी बड़े तरीके से किया जाए। जिस प्रकार से इन्होंने कहा 500 रुपए का सिलेंडर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कांग्रेस अगर ये देशव्यापी अभियान चला दे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा, बहुत लोगों को राहत होगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है इतनी बड़ी बात एक बहुत सामान्य तरीके से। तो जोर का झटका ये लोग जो है जाने क्यों धीरे से दे रहे हैं। भाई जोर का झटका जोर से ही दो, जोर की बात जोर से कहो, जोर की बात इवन पुरजोर तरीके से कहो। भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है वो कहते समय कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का होता है और उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका उस स्तर का होता है कि लगता है कि बस अब हो गया। मतलब ये बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही, ऐसा लगता है कि साक्षात आकाशवाणी हुई हो, लोग मानने लगते हैं उस चीज़ को। कालांतर में उसके परिणाम क्या है वो एक अलग बात है। जब लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है तो लोगों को उस पर भरोसा होता है। और फिर एक और अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ नहीं कर पाती उसको लोगों से विस्मृत भी करा देती है, उससे महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ लोगों को डाइवर्ट कर देती है। कांग्रेस मुद्दे होते हुए भी कनेक्ट नहीं कर पाती। अब इस बार राहुल जी चले हैं अभी कश्मीर से कन्याकुमारी, अब इधर से फिर से चलने वाले हैं, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जाएंगे। अभी
दक्षिण से उत्तर तक तो गए हैं, तो वो चारों दिशाओं में मतलब वो नेविगेशन तो प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन ये कंपास बनने से होगा नहीं कुछ भी। मतलब बिल्कुल सही बात है, आपका मैसेज क्लियर कट होना चाहिए और वो मैसेज लोगों के दिलों में उतरना चाहिए। इस मामले में बीजेपी बहुत आगे दिखाई पड़ती है कांग्रेस से। और आप देखो, आज ही मैं देख रहा था मऊगंज में मुख्यमंत्री शिवराज जी संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इसी लाडली बहन योजना का प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने इतने अच्छे ढंग से आंकड़े रखे कि एक परिवार को, एक महिला को साल में बीजेपी की सरकार 45,000 रुपये दे रही है एक साल में। ये उन्होंने आंकड़े से बताया कि साहब 1,000 रुपये महीने हम इसके देंगे लाडली के, 6,000 रुपये किसान निधि प्रधानमंत्री देते हैं, 4,000 हम देते हैं, 10,000 रुपये वो हो गए। फिर वो विधवा पेंशन की बात अभी वो कर रहे थे, 1,000 रुपये महीने वो हो गया। ऐसे करके उनको बताया कि साल भर में हम 44,000 रुपीज़ देते हैं महिलाओं को और गरीब परिवारों को। तो ये जब आंकड़ा आता है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। वैसे 1,000 थोड़ा सा कम लगता है। तो कहने का अर्थ है कि ये निश्चित तौर पर बाजीगरी तो है, लेकिन आप अपनी बात को कितनी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और जब आप उस बात को अच्छी तरह से समझाते हैं तो लोग उससे आपका एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, और जब आपसे लोग कनेक्ट होते हैं तो वो फिर वोट में भी तब्दील होता है। तो ये तो बीजेपी की एक खूबी तो है। और एक बात और है, मैं अमित जी ने कहा कि 500 रुपये का सिलेंडर कर रही है कांग्रेस, बहुत बड़ा ऐलान है यदि ऐसा कांग्रेस करती है तो। लेकिन इसमें यह भी है क्योंकि लोग अभी ये भी मानने लग गए हैं कि आजकल सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणाएं कर दो आप। और फिर होता है क्या है कि 500 रुपये का सिलेंडर तब आप, जैसे मान लो प्रेजेंट में बीजेपी की जितनी योजनाएं चल रही हैं, ये योजनाएं कंटिन्यू करो, आप इन योजनाओं के लाभ कंटिन्यू करो, फिर 500 रुपये में आप सिलेंडर करो। नहीं तो होता है क्या है कि इनमें से अधिकांश योजनाएं बंद कर दी जाएंगी या दूसरे गैर जरूरी खर्च बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन चूंकि हमने कहा है कि 500 रुपये का सिलेंडर दे रहा है तो हम दे देंगे, तो दूसरे बेनिफिट कम नहीं होने चाहिए। तो ये भी बताना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल ठीक बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो 5 मार्च 2023 को अपने 64वें जन्मदिन पर शिवराज जी मध्य प्रदेश की धरती से ये ऐलान करेंगे अपनी समस्त बहनों को कि बहना मेरी, भैया को भूल न जाना और वोट का फर्ज निभाना, सपोर्ट का फर्ज निभाना। लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की आधी आबादी को पूरी तरह से एक निमंत्रण दिया है सरकार ने कि वो उनके साथ खड़ी हो, और इस प्रकार से खड़ी हो कि वो समझे कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, वो महिला हितैषी सरकार है और वो हर तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए दिन रात एक कर रही है। तो लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना मास्टर स्ट्रोक साबित होगी कि नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।